बाजू भाई क्वेश्चन नंबर 15। तो रूल के अकॉर्डिंग बात ये चल रही थी कि कॉन्ट्रैक्टर ने कंडीशन रख दी कि अगर 1 डे डिले करोगे तो 200 रुपीज़ की पेनल्टी देनी पड़ेगी, नेक्स्ट डे 250, नेक्स्ट डे 300। तो इट इज वेरी क्लियर, मीन्स 50 रुपीज इंक्रीज एवरी डे, 200, 250, 300 एंड सो ऑन। एक स्पेशल क्वांटिटी, फिक्स क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट डे में कितना डिले करने का पनिशमेंट कितना है, 200, फिर 250, फिर 300। देखो मैं दे रही हूँ, बात सुन लो, इस बात पर गौर कर लो, समझ लो कि सामने जो पढ़ा रहा है, सुन लो उसकी बात को। पर्सनली डिस्कशन कम करो, कम नहीं तो वही है जो दी हुई की तरह, बोला कहाँ गई रोशनी तो बता दूं कहाँ से आई थी। तो दिमाग को थोड़ा कंट्रोल रखो। अब इसमें आपको ये भी पता चल जाएगा ए कितना है, डी कितना है। और क्वेश्चन में दे रखा है कि कॉन्ट्रैक्टर ने 27 डेज वर्क को डिले किया। 27 डेज है ना, नहीं 30 डेज किया, 30 डेज। तो मतलब ये भी पता है कि n इक्वल टू कितना हो गया, 30। तो अब यहाँ से a भी मिल जाएगा, d भी मिल जाएगा, n भी मिल गया। और उसने पूछा है हाउ मच रुपीज या हाउ मैनी रुपीज, मतलब टोटल निकालना है, सब जितने पैसे हैं उनका सब निकालना है। सब निकालना है तो किसका फॉर्मूला लगेगा, एस एन का फॉर्मूला लगेगा। लगाओ इसमें, ए आपके पास 200, डी निकाल लिया, एस एन का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, उसमें वैल्यू पुट कर दी। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन करने के बाद 27,750 रुपीज इसका क्या आएगा आंसर। मतलब कॉन्ट्रैक्टर को वर्क 30 डे डिले करने के लिए कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 27,750 रुपीज, इतना नुकसान होगा उसको, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ें। जितने बच्चों ने कर लिया ठीक है, और जितनों ने नहीं किया वो भी ठीक है। आपने पढ़ लिया ₹700 यूज टू 7 कैश प्राइज ऑफ द स्टूडेंट इन द स्कूल देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस। इफ ईच प्राइज इज 20 रुपीज लेस देन द प्रीसीडिंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज। सीधा सा फंडा ये है, आपके पास कितने रुपीज है टोटल, 700 रुपीज। इसका मतलब ये सम हो गया टोटल। फिर कैश प्राइज आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, कितने कैश प्राइज, 7। ये भी पता चलेगा n यानी नंबर ऑफ प्राइज 7। लेकिन ये नहीं पता फर्स्ट टर्म कितना है, सेकंड कितना है, थर्ड। उसके लिए उसने कंडीशन दे रखी है कि जो प्राइस है वो पिछले प्राइस से कितना है, 20 रुपीज लेस देन है, यानी 20 रुपये कम होता चला जाएगा। यानी सपोज करो क्वेश्चन नंबर कितना है, 16 एक्सरसाइज है 5.3 एनसीईआरटी बुक। अगर फर्स्ट प्राइस x रुपीज लेट कर लिया तो नेक्स्ट प्राइस कितना होगा, x माइनस 20। अगला प्राइस कितना होगा, नेक्स्ट माइनस x माइनस 40। भाई 20 करा था, 20 में से फिर 20 माइनस कर दो, अगले में क्या हो जाएगा, बस आगे जाने की जरूरत नहीं। यहां से आपको दो क्वांटिटी मिलेगी, a इज x एंड कॉमन डिफरेंस, बड़े आराम से कॉमन डिफरेंस निकालना है। x माइनस 20 माइनस x, ये कैंसिल, कितना आ गया, माइनस 20। नंबर ऑफ n कितना है, n 7 प्राइज, और जितने 7 प्राइज हैं उन सब का सम कितना है, 700 रुपीज। ये इतनी इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन से मिल जाती है। अब जैसे ही आप S7 लगाएंगे तो 7/2, फिर ब्रैकेट, फिर 2, a का आंसर x प्लस ब्रैकेट 7 माइनस 1 d माइनस 20 एंड टोटल प्राइस इज इक्वल टू 700। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ये हो गया 2x, यहाँ बचे कितने 6
6 और 6 की मल्टीप्लाई भी कर दो माइनस के 120 और इज इक्वल टू 700। और एक काम करो, ये जो 7/2 है इसको ट्रांसफर कर दो 2/7। बस अब आपका काम है यहाँ से x का आंसर निकालना कि x का आंसर कितना आएगा। सुस्त नहीं बैठा करो, सवाल उतार लिया करो जल्दी भाई। आफ्टर सिंप्लीफाई 2x minus 120 is equal to 200। आफ्टर सिंप्लीफाई x is equal to 160। सभी बच्चों ने, काफी बच्चों ने, सभी ने तो निकाला, काफी ने निकाल लिया। मतलब फर्स्ट प्राइज 160, सेकंड प्राइज 140, थर्ड प्राइज 120, 100, 80, 60, आई थिंक तो यही खत्म हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 7 प्राइज आ गया। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पढ़ करके बताओ मुझे जरा एक बार। हाँ ये भी आसान है, ये भी आसान है ना, पढ़ो इसको एक बार। मतलब रीडिंग करोगे ना, रीडिंग करने के बाद मैं आपको समरी बता दूंगा कि क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। अगर आपने क्वेश्चन को रीडिंग किया है तो उसमें सिंपल सी बात है, किसी भी, देखो अपना स्कूल है, जैसे 10th के 3 सेक्शन है A B C, तो सपोज करो वो स्कूल जो है जिसके बारे में यहाँ दिया गया है कि स्कूल है एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए प्लांट लगाना है। उन्होंने डिसाइड किया कि जो नंबर ऑफ क्लास है उतने प्लांट लगाएंगे। मीन्स फर्स्ट क्लास है तो 1 प्लांट, सेकेंड क्लास है तो 2, थर्ड क्लास है तो 3, फोर्थ क्लास है तो 4, 12th क्लास है तो 12, 10 और 2 12। क्लियर हो गया? लेकिन साथ में कंडीशन ये भी है कि सेक्शन भी हैं। फर्स्ट क्लास के कितने सेक्शन है? हर क्लास के 3 सेक्शन है। सपोज करो क्वेश्चन नंबर बताओ 17 क्वेश्चन नंबर। अब ये बताओ जो फर्स्ट क्लास की बात करें तो फर्स्ट क्लास में सेक्शन भी लेने पड़ेंगे A B C। तो यहाँ फर्स्ट जितने सेक्शन है फर्स्ट क्लास, एक प्लांट ये सेक्शन लगाएगा, एक प्लांट ये, एक प्लांट ये, तो कुल मिलाकर के कितने प्लांट हो जाएंगे? 3। जब सेकंड क्लास की बारी आएगी तो क्या होगा? 2 + 2 + 2 = कितना हो जाएगा? 3। जब थर्ड क्लास की टर्न आएगी तो 3 प्लांट A सेक्शन, 3 प्लांट B सेक्शन, 3 प्लांट C सेक्शन एंड तो ऐसे ही चलते रहेंगे। टोटल क्लास आपके पास 12 है। यहाँ से बिल्कुल क्लियर है A = कितना हो गया? A 6। कॉमन डिफरेंस 6 - 3 = 3। नंबर ऑफ क्लास 12। अब आपने क्या करना है? बस SN का फॉर्मूला लगा करके उसमें वैल्यू पुट करनी है। पुट कर दो n/2 2a + n-1 × d। इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मतलब इतना है, बच्चे को आई कार्ड देना है तो अभी पहुंचा दो उसको। ये नहीं कि पढ़ाते वक्त एक ही बच्चा रख ले उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये हालत है आज की शिक्षा एजुकेशन का। इतने निर्दयी बच्चे हो गए, निर्दयी। अच्छा यहाँ एक ही जगह चेंज कर लेना भाई, 6 को 3 में चेंज कर लिया ना, मैंने पहले 6 लिख रखा था, 3 हो गया। वैल्यू पुट करोगे तो 12/2 2 × 3 12 - 1 d3। सिंप्लीफाई करने के बाद बताओ भाई कितना आंसर आया? 234 मीटर। नहीं मीटर क्यों आएगा? प्लांट के मीटर में होते हैं, प्लांट तो प्लांट होते हैं, समझ गए? तो अब ये जो क्वेश्चन हो गए, अब ध्यान से सुने। अब आपको जो है ना एक वर्क मिलेगा। वो वर्क पता क्या होगा? वो वर्क ये होगा कि आपको मैं जैसे पिछले साल नहीं बना के पेज देता था, वो मैं पेज दूंगा आपको, वो घर ले जाना है, उसको फिल करके लाना है और मुझे सबमिट कर देना है ऑनेस्टी के साथ। उसमें जो प्रॉब्लम रहे उसको फिर यहाँ सोल्व किया करेंगे। समझ रहे हैं? अब वापस चलो
6.5 उसमें 2 में। अब आप बताएं